Laying of sewer. After complete design work and preparation of all necessary plans, the construction of sewer is started. ये स्टेप कब स्टार्ट होगी हमारी? जब हमने कंप्लीट पहले तो प्लान बनाया था और उसके ऊपर पूरा स्टडी किया, उसमें डिजाइन कर लिया, हमें पता है कि कौन कौन से डायमीटर की पाइप, कौन से टाइप ऑफ मटेरियल यूज करके हम को पाइप मटेरियल रहेगा हमारा, उसका स्लोप कितना रहेगा, उसका डायमीटर कितना रहेगा, उसका लोकेशन कहाँ है, कहाँ से स्टार्ट होगा, कहाँ पे खत्म होगा, ये सारी चीजों का हमने क्या कर लिया हुआ है, स्टडी कर चुका हुआ है। और अब उसके बाद में हम एक्चुअल में सीवर को ले करेंगे, पाइपलाइंस को, सीवर पाइपलाइंस को हम ग्राउंड में इंसर्ट करेंगे। ये फाइनल आखिरी स्टेज का काम है, तो इसको हम क्या कहते हैं, लेइंग ऑफ सीवर। द एक्चुअल कंस्ट्रक्शन ऑफ सीवर कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन। सबसे पहला और मेन ऑपरेशन है मार्किंग द सेंटर लाइन ऑफ द सीवर। ठीक है, देखो, दिस इज द सेंटर लाइन ऑफ द सीवर। मतलब जो कोई भी हमारा लेआउट है, जो कोई भी मैप है, उसके सेंटर, ये उस मैप के ऊपर हम इस सेंटर लाइन के जरिए से सीवर को शो करेंगे। दिस इज, अब जो कोई भी सीवर लाइन है तो उसका पाइप का डायमीटर हमें पता रहेगा, और उसके अकॉर्डिंगली जो कोई भी हमें ट्रेंच करना है, जो कोई भी हमें खड्डा करना है, एक्सकवेशन करना है, विड्थ ऑफ ट्रेंच टू बी एक्सकवेटेड, वो डिफाइन हो जाएगा। मतलब उसकी हम मार्किंग भी कर देंगे रोड के ऊपर। ठीक है, और फिर उसकी जो सेंटर लाइन है हमारी सीवर की, वहां से एक ऑफसेट मार्क हो जाएगा, उस लाइन को हम कहेंगे ऑफसेट लाइन। इसका मीन यूज क्या है आगे समझ में आएगा अभी। मार्किंग ऑफ द सेंटर लाइन ऑफ द सीवर। द सेंटर लाइन ऑफ द सीवर आर मार्क्ड ऑन द स्ट्रीट्स, गली में हम इसकी मार्किंग करेंगे, एंड रोड्स स्टार्टिंग फ्रॉम द लोअर पॉइंट or the outfall of the all main proceeding to the backwards. The setting out of the work is done by means of the chain, theodolite और compass और wooden pegs intervals। हम 10 मीटर इंटरवल के ऊपर क्या करेंगे, इंसर्ट करते चले जाएंगे और उसकी मार्किंग करते चले जाएंगे। The pegs or spikes are driven at such a distance that they will not affect the sewer laying. The center line is marked by an offset line parallel to the proposed alignment as shown in the figure। जो सेंटर लाइन किससे मार्क करेंगे, हम ऑफसेट लाइन से मार्क करेंगे, और ऑफसेट लाइन क्या रहेगी, पैरेलल रहेगी किसके, हमारे सेंटर लाइन ऑफ द सीवर के। फॉर चेकिंग द लेवल ऑफ द सीवर एंड देयर अलाइनमेंट, टेम्पररी बेंच मार्क इज established at 200 to 400 मीटर with respect to the GTS benchmark। ये सारा का सारा काम हमें लेवल से करना है। आप टोटल स्टेशन, डंपी लेवल कुछ भी यूज कर सकते हो। ठीक है, लेवलिंग का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों? बिकॉज ऑल ऑफ दिस फ्लो विल बी इन द ग्रेविटी। आपने पंपिंग सिस्टम तो हम वाटर सप्लाई के लिए यूज कर सकते हैं, लेकिन सीवर के लिए, ड्रेनेज वाटर को कैरी करने के लिए आपने कभी सुना है कि पंप इंस्टॉल किया? नहीं, हमेशा फ्लो उसके अंदर बाय ग्रेविटी होने वाला है। और ग्रेविटी फ्लो कब मेंटेन हो पाएगा हमारा, जब वहां पर स्लोप रहेगा। और स्लोप हम कैलकुलेशन कैसे करेंगे, बाय यूजिंग द लेवल्स। कौन सा पॉइंट हाई पे है, कौन सा पॉइंट लो लेवल पे है, तभी हमें पता चलेगा जब हम वहां पर प्रॉपर लेवलिंग करेंगे। तो हमने सर्वेइंग, बेसिक सर्वेइंग में जो हमने लेवलिंग की है वो कितना इंपॉर्टेंट है, वो अभी आपको समझ में आ रहा होगा। The position of the sewer appurtenances is also marked on the center line of the sewer as per the plan। मतलब और भी जो रिलेटेड एसेसरीज जो कुछ भी लगने वाली हैं, अपोर्टिनेंसेस लगते हैं हमारे सीवर के साथ में, इंस्पेक्शन चेम्बर, जंक्शन चेम्बर वगैरह वगैरह, उन सारी चीजों की भी हम क्या करते हैं, मार्किंग करते चले जाते हैं। एक्सकवेशन फॉर ट्रेंचेस। अब सबसे पहले हमने क्या किया, मार्किंग कर दिया हुआ है। ठीक है, ये विड्थ ऑफ ट्रेंच, ये इतना विड्थ में हमें ट्रेंच करना है, खड्डा करना है, एक्सकवेशन करना है, इसकी मार्किंग कर दिया। मार्किंग हो गई तो हम क्या करेंगे, उसमें एक्सकवेशन स्टार्ट कर देंगे। एक्सकवेशन कैसे स्टार्ट होगा, देखो, स्लोप तो रहना बहुत ज्यादा जरूरी है, स्लोप तो रहेगा ही। स्मॉलर ट्रेंच फॉर द पाइप। देखो यहाँ पर ये जो स्मॉल ट्रेंच है, ठीक है, यहाँ से एक्चुअल में हमारा पाइप रहने वाला है, और लार्ज ट्रेंच एट द जॉइंट्स ऑफ द सीवर। और यहाँ पर हम थोड़ा सा ज्यादा विड्थ के अंदर एक्सकवेशन कर रखे हुए हैं। इसकी वजह क्या है, यहाँ पर जंक्शन कुछ तो भी आने वाला है, या दो अलग अलग सीवर वहां पर मीट करने वाले हैं। तो ऐसे जगह पर हम जो एक्सकवेशन करेंगे वो थोड़ा ज्यादा करेंगे। As in most of the towns, the construction of sewer is to be done when roads are already existing. The first step in excavation of the trench is to remove the pavement। जो कोई भी आपने पहले से रोड कंस्ट्रक्ट कर रखा है अगर, तो पहले रोड को हटाओ वहां से, और उसके बाद में वहां पे एक्सकवेशन को हम स्टार्ट करेंगे।
Excavation of trench is done manually or by means of machinery. The width of trench depends upon the diameter of the sewer. जो diameter of pipe है उसके ऊपर ही डिपेंड है, नहीं तो आपने width of trench मान लो 1 मीटर करी और diameter of pipe आपका 2 मीटर है, तो फिर वो trench वो excavation करके कोई फायदा ही नहीं हुआ ना, क्योंकि पाइप तो उसमें इंसर्ट ही नहीं हो पाएगा. तो diameter of pipe is very important for calculating the width of the trench. And the depth of sewer line below the ground level. The width of the trench should be 150 mm more than the external diameter of the sewer. ये हमने कल भी डिस्कस किया था. टोटल विड्थ कितना होना चाहिए हमारी ट्रेंच की, जो कोई भी आपका पाइप का डायमीटर है उसमें प्लस 150 mm एक्स्ट्रा होना चाहिए. क्यों? अकोमोडेशन के लिए. हमें पाइप को वहां पर रखना है, उसको प्लेस करना है, उसकी फिक्सिंग करना है, कुछ लेबर उसके अंदर उतरेंगे, तो इन सारी चीजों के लिए हमें थोड़ा सा ज्यादा एक्सकवेशन करना है. जो कुछ भी पाइप का डायमीटर है उसमें हमें 150 mm और ऐड कर देना है. द मिनिमम ट्रेंच विड्थ ऑफ 600 to 1000 mm is necessary for convenient laying and joining of the sewer. ठीक है. नेक्स्ट इज, अब हमने क्या कर लिया, मार्किंग हो गई, एक्सकवेशन भी हो गई. अब एक्सकवेशन के बाद में बहुत सारी बार ऐसे होता है कि वहां पे जो ग्राउंड वाटर है वो हमारे एक्सकवेशन में दिखने लग जाता है. ग्राउंड वाटर टेबल हमें नजर आने लगता है, तो उसकी वजह से हम काम नहीं कर पाएंगे. तो ग्राउंड वाटर को वहां से क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा, डी वाटरिंग करना पड़ेगा. डी वाटरिंग मीन्स जो कोई भी ग्राउंड वाटर है उसको पंपिंग के जरिए से बाहर फेंकना, उसको हम कहते हैं डी वाटरिंग. एक तो ये हो सकता है. दूसरा ये हो सकता है कि जो साइड स्लोप्स हो, जैसे देखो ये एक्सकवेशन किया था हमने ऐसे, तो यहाँ पर जो सॉइल है, ये सॉइल क्या करती है, इसके ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करेगी, और ये प्रेशर की वजह से ये जो वर्टिकल साइड ऑफ वॉल है, साइड रहेगी हमारे सॉइल की, ये क्या करे, कोलैप्स कर जाए. इस तरीके से यहाँ पर कोलैप्स कर जाएगी. ये भी हो सकता है. तो ये ना हो उसके लिए हमें वहां पर ब्रेसिंग करना पड़ता है. उसको हम क्या कहते हैं, ब्रेसिंग. एक तरीके से सपोर्ट प्रोवाइड करना. सपोर्ट इसलिए प्रोवाइड करेंगे कि जो वर्टिकल सरफेस है हमारे सॉइल की वो क्या रहे, हमें वर्टिकल रहे और हम वहां पर प्रॉपरली काम कर पाए, और काम कंप्लीट हो जाएगा तो हम दोबारा से हम तो उसको फिलअप करके लेवल करने ही वाले हैं. तो ये दो स्टेप इफ एप्लीकेबल, अगर ये हो रहा है वहां पर तो ही हमें करना है, अगर नहीं हो रहा है तो उसकी कोई जरूरत नहीं है. ब्रेसिंग एंड डिवाटरिंग. ठीक है, ब्रेसिंग हो गया, डिवाटरिंग हो गया. अब उसके बाद में हम करेंगे लेइंग ऑफ सीवर. अब एग्जैक्टली हम जो सीवर है, जो पाइपलाइन है, उसको हम क्या करेंगे, ले करेंगे. किस तरीके से, देखो, इन लेइंग ऑफ सीवर द सेंटर लाइन ऑफ ईच मैन होल इज मार्क्ड बाय अ पेग. जो मैन होल रहेगा उसका जो सेंटर पॉइंट रहेगा वहां पे हम पेग को इंसर्ट कर देंगे. Two wooden parts are fixed on either side at nearly equal distance from the peg or sufficiently clear of all the intended excavation. हम्म, हाँ, ठीक है. The side rail is fixed on these posts crossing the center of the manhole. देखो ये सीवर पाइप है हमारा, ठीक है. दिस इज द बोरिंग रॉड, दिस इज लाइन ऑफ साइड. ये आपकी सेंटर लाइन हमने जो मार्क करी थी, ठीक है. और इसके दोनों साइड में, यहां जहां इसके जो सेंटर से दोनों तरफ में हमें क्या करना है, साइड रेल को प्लेस करना है. The side rail, this is side rail. The side rail is fixed on these posts crossing the center of the manhole. The center line of the sewer is marked on the side rail. The boring rod actually, sorry, boring rod है ये, boring नहीं, boning rod at various lengths are prepared from a fixed T head and fixed intermediate cross pieces. इसके अंदर है ना प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं किया हुआ है ये वाला पार्ट लेइंग ऑफ सीवर का. मैं गर्ग में से स्टडी करके और तुमको बता दूंगा. चलो ठीक है, अभी जितना हो रहा है इसमें से कर लेते. स्मॉलर साइज पाइप्स आर लेड बाय पाइप लेयर्स मैनुअली बट लार्ज एंड हेवी पाइप्स आर लोवर्ड इन ट्रेंचेस यूजिंग द रोप्स. रोप वगैरह यूज करते हैं. एक अच्छा, हाँ, ये क्या होता है पता है क्या, इस तरीके से दो है ना लकड़ी के पिलर रख लेते हैं, ठीक है. ये एक पिलर और ये एक पिलर, और सेंटर में हमें पाइप को रखना है, और इस पिलर के ऊप को यूज करके बोनिंग रॉड रहता है हमारा,
और रोप वगैरह कनेक्टेड कर देते हैं इसको, और धीरे 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 पाइप को क्या करते हैं, लोअर करते हैं हम हमारे ट्रेंच के अंदर। क्यों? अगर हमने एकदम से उठा के पाइप को अंदर फेंक दिया ना तो फूट जाएगा, उसकी ब्रेकेजेस हो जाएंगे, वो टूट जाएगा, उसमें क्रैक्स आ जाएंगे, नहीं कुछ तो, ठीक है ना। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, बहुत ही केयरफुली और धीरे धीरे इन रोप के ऊपर से, इन ये जो हमने सपोर्ट्स वगैरह लगाएंगे, इन सपोर्ट्स के सहारे से धीरे 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 हम पाइप को क्या करते हैं, लोअर करते हैं हमारे ट्रेंच के अंदर। और अगर छोटा पाइप है तो हम मैनुअली कर सकते हैं, और अगर बड़े साइज का पाइप है जिसका वेट भी ज्यादा है, लेंथ भी ज्यादा है, तो हम उसको लोअर करने के लिए, ट्रेंच में इंसर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, रोप्स का यूज करते हैं। For easiness in joining, the pipes are usually laid with their socket ends upper in the grade. After lowering the pipe, they are brought near end and the spigot end of the one pipe is placed in the socket end of the other. हमने स्टडी किया था ना इसके पहले भी, एक होता है स्पिगॉट एंड, दूसरा होता है सॉकेट एंड। तो उन दोनों एंड को एक दूसरे से कनेक्ट करेंगे और उनका फाइनल हम क्या कर लेंगे, एक दूसरे से हम लॉक कर देंगे। After proper placing and arranging the pipes, they are suitably jointed. उनमें joining कर देंगे। Joints are cured for sufficient time. क्योर होना चाहिए, दिस इज एक्चुअली CURED, क्योर्ड फॉर सफिशिएंट टाइम। उसका प्रॉपर क्यूरिंग होना चाहिए, क्योंकि जॉइंट्स के पास से ही ज्यादा करके लीकेज होने के चांसेस होते हैं। It is always preferred to provide concrete bedding in the trench below the पाइप। जो कोई भी पाइप है ना उसके नीचे हमें कंक्रीट का बेड इस तरीके से प्रोवाइड कर देना चाहिए कि सो दैट ये पाइप का वहां पर इस हिलना डुलना ना हो, आजू बाजू से सपोर्ट रहे उसका अच्छे से, और हमारे पाइप की जो लाइफ है वो ज्यादा रहे और हमारा मेंटेनेंस भी कम ना हो। तो इस तरीके से पाइप को ले किया जाता है, सीवर को ले किया जाता है, ठीक है। दीज आर द स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर अडॉप्टेड फॉर लेइंग ऑफ द